लाइफ कभी स्मूथ नहीं होता, एक कांस्टेंट स्ट्रगल होता है। फॉर मी एज अ नीट एस्पिरेंट हर दिन एक टाइट रोप वॉक की तरह होता है। डिस्ट्रैक्शंस, डेडलाइंस, बैकलॉग्स, डीमोटिवेशन, एक्साइटमेंट, एवरीथिंग एट वंस। एंड इस सब को बैलेंस करना काफी मुश्किल होता है। बट यू नो लाइफ गिव्स यू लेसन एंड आई हैव गॉट माइंड टू। कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं कि हर दिन परफेक्ट होगा। कंसिस्टेंसी नेवर मीन्स दैट everything is going to be perfect. What it means is how good you are at actually showing up when times get really tough. कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं कि आप हमेशा अपने बेस्ट वर्जन बन के रहो. It's about progress, not perfection. So hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I am Divyanshi and welcome to one of my really efforts put वाला video जहाँ पे मैंने बहुत सारा efforts लगाया है to actually give you guys a different perspective. In this video, I'm going to be telling you how I stay consistent during chaotic moments, because life is chaotic और chaos तो चलता ही रहता है. We just need to लिव थ्रू इट. देखो, सबसे पहला चीज कि ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दो कि वन डे विल बी योर परफेक्ट डे. मतलब ऐसा सोचो कि आज तो सबसे परफेक्ट होगा. देखो, ये चीज एज अ गुड मोटिवेशन फैक्टर बहुत अच्छी है, बट व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम एन बर्ड आई व्यू, देन यू सी कि ये काफी अनरियलिस्टिक है. बिकॉज हाउ कैन यू प्रोडिक्ट कि दिन कैसा होगा? What if something bad happens? Then your entire motivation will be swallowed by just the thought of कि मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने सोचा था अच्छा होगा बट नहीं हो पाया. दिस इज हाउ आई एम, आई कैन नेवर डू दिस, आई कैन नेवर डू दैट. सो ये सोचना छोड़ दो कि आपका ये दिन परफेक्ट होने वाला है एकदम माइंड ब्लोइंगली. इट विल बी गुड. योर मेन एम शुड बी टू आस्क योर सेल्फ एवरी मॉर्निंग कि आज मैं क्या कर सकती हूँ जो मुझे अपने गोल से एक स्टेप और क्लोज लेके जाए. Because when you are preparing for something in your life, be it a competitive exam or anything, to be honest, you need to understand the depth of it. कि आप हर दिन एक एक स्टेप ले रहे हो तभी आप उसके क्लोज पहुंचोगे. NEET or JEE or any such examination that requires consistent effort cannot be just done in a one shot. क्योंकि वन शॉट जब हम देखते हैं ऐसा लगता है कि वो वन शॉट है, बट वो वन शॉट होता नहीं. पहले वीडियो देखना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर से रिवाइज करना, फिर एक महीने बाद रिवाइज करना, फिर कुछ दिन बाद रिवाइज करना, फिर क्वेश्चंस लगाना, फिर मॉक टेस्ट देना. ये सब कुछ कैलकुलेट होता है. बस चीजों को देखने से आप समझोगे नहीं, आपको एक्चुअली में बैटल ग्राउंड में उतरना पड़ता है आफ्टर अ वाइल. कुछ दिन ऐसा आता है बस एक चैप्टर रिवाइज कर लिया मैंने पूरा अच्छे से दिल लगा के. कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 लेक्चर ही देखा और पूरा दिन खत्म हो गया, क्योंकि मेरा उस दिन हो सकता है कि बॉडी उतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा था कि मैं उतना अच्छा कर पाऊँ. बट मैं हर दिन कुछ ना कुछ करती हूँ. मैं 10 मिनट भी पढ़ूंगी लेकिन मैं जरूर पढ़ूंगी, बिकॉज दैट मेक्स मी अकाउंटेबल फॉर माई स्टडी. मैं ट्राई करती हूँ, ओके, आई विल रिपीट माई सेल्फ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने दिन को पार्ट्स में ब्रेक कर दूं कि अभी से लेके 2-3 बजे तक मेरा ये गोल है, मुझे कंप्लीट करना है. बट अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत लेंदी है, तो आप ट्राई करो कि छोटे पीसेस में बांट दो अपने गोल को. जैसे कि लगातार 25 मिनट मुझे आज कॉन्सेंट्रेटेड रहना है बिना कुछ सोचे हुए. कल यही 25-26 होगा. एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि परसों ये हो सकता है 2 घंटे भी हो जाए. यस, बिकॉज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ना, आपके साथ ऐसा होगा कि सडनली एक दिन आपको एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है. अब जिस दिन आपको वो एक्स्ट्रा बूस्ट मिला, जैसे जिस दिन मैंने 14 आवर्स पढ़े, उस दिन मुझे ट्राई करना है कि मैं इसे मेंटेन करके मैं इसे ही खींच के लेके चलूं. अब इससे नीचे ना हो, विच इज वेरी, अगेन आई टेल यू कि ऐसा नहीं होता कि ऐसा नहीं होगा कि आप कभी भी वापस से पीछे नहीं चले जाओगे. यू विल, बट always you have to keep in your mind that I need to do better. This is not it. I need to do better. One of the major, what should I say, assumption that people create कि consistency एक routine है. सुबह 7 बजे उठ जाओ, सुबह 9 बजे उठ जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ. नहीं, कंसिस्टेंसी एक माइंडसेट है. अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बस 2 मिनट बचे हैं दिन खत्म होने के लिए, और वो 2 मिनट को आप प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना चाहते हो, जैसे कि पढ़ाई नहीं मैं बोल रही हूँ, क्या पता वो 2 मिनट में आप एक पोएम लिख दो, क्या पता वो 2 दिन में आप किसी का दिन बना दो. मैं बता रही हूँ कि अपने लाइफ को ऐसा बनाओ ना कि हर दिन आपको अपने ऊपर प्राउड हो एट द एंड ऑफ द डे. और जिस दिन प्राउड नहीं हुआ, हो सकता है उस दिन आपने थोड़ा सा ढिलाई किया हो. सो ट्राई हार्ड द नेक्स्ट डे. सबसे पहले तो ना, पहाड़ चढ़ने से पहले ये सोचना छोड़ दो कि यार ये तो अभी इतना दूर है. नहीं,
माउंटेन क्लाइंबर्स की जिंदगी काफी टफ होती होगी, राइट? या फिर काफी मजेदार। अपना आईज को नीचे लाओ और अपने पाँव की तरफ देखो एंड सोचो कि मुझे अब कितने स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्योंकि जब आप सीधा एम देखते हो ना, आपको लगता है यार ये तो बहुत दूर है। आप सोच रहे हो कि दिव्यांशी कहाँ गई? दिव्यांशी यही है, ये रही। अगर आप भी कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं एक सॉलिड चीज बताती हूँ जिसे फॉलो करो। मुझे पता है आप लोग के पास पहाड़ होगा बैकलॉग्स का, मोस्ट ऑफ द पीपल, एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि दिस इज नाउ इम्पॉसिबल टू डू, कैसे करूं कैसे नहीं करूं। देखो, उस चीज को थोड़ा साइड रखो एंड ये सोचो कि अगर पहले तो माइंड में एक माइंड मैप बनाओ कि अगर मेरे पास मान लो 15 चैप्टर का बैकलॉग है, मेरे पास नहीं है, मैं बता रही हूँ, 15 चैप्टर का बैकलॉग है, तो अब मैं कैसे मूव करूं? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि रादर देन जस्ट सीइंग द समिट, यू नीड टू सी योर पाथ, कि मेरा पाथ कैसा है। और फिर पाथ पे आप चलो। ये मत सोचो कि यार एम तो अभी 2000 किलोमीटर दूर है। मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ये सोचना है कि ठीक है 2000 किलोमीटर है तो मैं हर दिन इतना इतना किलोमीटर करके ट्राई कर सकती हूँ उसके क्लोजर जाने का। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? क्योंकि क्या पता उस जर्नी में आप 2000 किलोमीटर ना जा पाओ, लेकिन 19,900 किलोमीटर चले जाओ और फिर आप सबसे आगे रहो। यू नो व्हाट आई मीन? कि आपको कंपटीशन में यही सोचना है कि मुझे सबसे आगे होना है। वो रैंक अगर आपको चाहिए ना, सो यू नीड टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, मेरा 5 दिन पढ़ाई छूटा, अब मैं नेक्स्ट 10 दिन इसे कैसे मैनेज करूंगी वो मुझे सोचना है। जब भी कुछ लॉस हो तुरंत उसको कैसे आप रिवाइव करो, इस चीज पे फोकस करो रादर देन रोने से। भाई रोने से कुछ नहीं मिलता। बचपन में मिल जाता होगा बट बड़े होकर कुछ नहीं मिलता, बेल्टिंग मिलती है। यू नो व्हाट, ये क्या है स्क्रीन पे? ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड दिखने में जितना ही परफेक्ट, ओहो, यूनिफॉर्म, ओहो, होमोजीनस, ओहो लगता है, उतना ही अनरियलिस्टिक है इन टर्म्स ऑफ अ पर्सन हु लिव्स अ लाइफ। एक्चुअली में कुछ ऐसा होता है, पहले अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, फिर एक स्ट्रेट लाइन कुछ टाइम के लिए लग रहा है सब सही है, फिर सीधा डाउन, फिर सीधा अप, फिर अप अप अप, हल्का सा डाउन अप। यू नो व्हाट आई मीन? कि ये ऐसे ही चलता है। उन डाउन्स को छोड़ के उन अप्स पे देखो यार, वो जो कुछ टाइम के लिए आपके लाइफ में स्ट्रेट लाइन दिखती है उस पे फोकस करो, उसके लिए मेहनत करो। कभी हो सकता है आप इतना अप चले जाओ कि फिर डाउन आपको अफेक्ट ही ना करे। ऐसा लग रहा है मैं स्टॉक्स के बारे में बात कर रही हूँ क्या? मतलब मैं क्या बात, मैं कुछ भी मैं बोलूं। तो अगर आप भी ओवरवेल्म फील कर रहे हो या स्टक हो तो याद रखना कि हमेशा केओस आएगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है। क्यों? क्योंकि आपका ड्रीम्स कांस्टेंट है और वो केओस केओस जैसा है, नॉट कांस्टेंट एट ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो देन प्लीज प्लीज टेल मी कि कैसा था ये एक्सपीरियंस। फीडबैक दो मेरे वीडियो को, और कुछ भी कमी लगे तो बताओ। बाय। कंसिस्टेंट रहना, ठीक है? नहीं तो मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी एक दिन।